Hello and welcome to Academy for Civil Excellence and this is a short introductory video जिसमें आपको ये पता चलेगा कि क्यों आपको हमारी 10 to 15 वीडियोस की अपकमिंग प्लेलिस्ट जिसका नाम है इंडियाज़ ग्रीन एटलस उसे ज़रूर देखना चाहिए। देखें, सबसे पहले एक बेसिक प्रॉब्लम समझें। हमें पता है कि जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं उसमें हमारे लिए सबसे ज़्यादा डायनामिक पोर्शन क्या है, दैट इज़ करंट अफेयर्स, है ना। करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स के लिए दो चीज़ें, कोर्सेज और सोर्सेज, दोनों का ही कोई भी अंत नहीं है। वो ऑफलाइन मार्केट हो या फिर ऑनलाइन मार्केट, दोनों की दोनों मार्केट्स फ्लडेड है विद द कंटेंट, विद द पीडीएफ्स। और हर बार बच्चा जब भी एक अटेम्प्ट देता है, एक नया कोर्स लेता है और एक नए सोर्स से करंट अफेयर्स पढ़ता है, फिर भी करंट अफेयर्स की अनसर्टिनिटी जो है वो कभी ख़त्म ही नहीं होती। और ऐसा ही कुछ आपका यही सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है इन्वायरमेंट पे, क्योंकि हमें ये चीज़ पता है कि इन्वायरमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक सब्जेक्ट्स ऑफ यूपीएससी। इससे ज़्यादा डायनामिक सब्जेक्ट यूपीएससी में कोई नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो मल्टीप्लाई करके न्यूज़ में आते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी हो गया, ठीक है, कोई भी नई रामसर साइट होगी, हर थोड़े टाइम बाद न्यू रामसर साइट्स ऐड होती रहती हैं, या फिर कोई नेशनल पार्क हो गया, कोई बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। ये चीज़ें आपको परेशान करती रहती हैं, क्योंकि एक तो ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हैं, ठीक है, दूसरी बात हम एक बार पढ़ लेते हैं तो हमें रिविज़न का टाइम नहीं मिलता। इसका मतलब हम जो हैं इसके कंटेंट के पीछे भागते ही रहते हैं। इसी सारी चीज़ों को डील करने के लिए आपके लिए ये जो है वो सीरीज़ आ रही है। एक जगह आपको यहाँ पर याद रखनी है, जब आप इन्वायरमेंट से डील कर रहे हैं ना, इन्वायरमेंट से डील करने के दो तरीके हैं। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जहाँ पर स्टैटिक से सवाल आएंगे। स्टैटिक मतलब जब आप अपना फाउंडेशन कोर्स करते हैं, जब आप वहाँ पर जो चीज़ें पढ़ेंगे ना, उसमें से क्वेश्चन आएंगे। उसमें से जो क्वेश्चंस का जो चांस है वो थोड़ा सा कम है। दूसरी जो चीज़ है इन्वायरमेंट के अंदर, यहाँ पर कुछ ऐसे सवाल भी आएंगे जिन्हें मैं बाउंसर्स बोलती हूँ, बाउंसर इसीलिए क्योंकि ये वो सवाल हैं कि आप 10 साल का या 15 साल का भी करंट अफेयर पढ़ लें, ये क्वेश्चन आपको आता नहीं होगा। मैक्सिमम बच्चों को ये सवाल नहीं आता होता। इसमें जो एग्जाम्पल है वो है बायोडाइवर्सिटी के क्वेश्चन, जहाँ पर वो 2-4 स्पीशीज़ को कॉमा कॉमा डाल के पूछते हैं और ऑप्शन में पूछते हैं ये क्या है। उसमें इंसान जो है वो एजुकेटेड गेस ही लगाता है, तुक्का कह लो आप, उसे रिस्क कह लो, लेकिन यही आप कर सकते हो। इस वाले क्वेश्चन से डील करने के लिए आपको क्वेश्चन सॉल्विंग एप्टीट्यूड जो है या क्वेश्चन सॉल्विंग माइंडसेट को डेवलप करना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिस के साथ आएगा। प्रैक्टिस पीवाईक्यूज की, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज की और मल्टीपल क्वेश्चंस करने की। और तीसरी जो चीज़ है एनवायरनमेंट के अंदर वो है आपकी टाइम एफिशिएंट और क्रिस्प रिवीजन। क्रिस्प रिवीजन। अच्छा, जब आप नेशनल पार्क्स वगैरह पढ़ते हो, आप एक बार तो पढ़ लेते हो, लेकिन फिर थोड़े टाइम बाद आप फिर से भूल जाते हो। क्यों? क्योंकि आप रिवीजन नहीं करते हो। और जब आप रिवीजन करने बैठते हो तो आपको लगता है अब मैं कौन सा ऐसा सोर्स उठाऊं जहां पर मुझे सब कुछ मिल जाए। और हर बार जब आप नया सोर्स उठाते हैं, पिक्टोग्राफिक मेमोरी नहीं बनती, आपको चीज़ें याद नहीं रहती। इन सारी प्रॉब्लम से डील करने के लिए ये सीरीज़ आपके पास आ रही है, इंडियाज़ ग्रीन एटलस सीरीज़। अच्छा, अब ये सीरीज़ आपको क्यों देखनी चाहिए? सबसे पहले एक चीज़ आपको याद रखनी है, स्कैटर्ड लर्निंग इज अ साइलेंट किलर। देखो, स्कैटर्ड लर्निंग इज अ साइलेंट किलर मैं क्यों बोल रही हूँ? देखो, स्कैटर्ड लर्निंग का क्या मतलब है? यहाँ पर बिखरा हुआ। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, कुछ नेशनल पार्क्स उनको एनसीईआरटी में दिखेंगे। अब कोई कहेगा कि ये कहाँ है, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में दिखेंगे। कुछ कहेगा कि मैम मुझे तो कोई टाइगर रिजर्व मैम न्यूज़पेपर में दिखा था। कोई कहेगा मैम मेरे को तो करंट अफेयर मैगजीन में दिखा था। कोई बोलेगा कि मैंने तो किसी मैप में टाइगर रिजर्व देखे थे, बायोस्फीयर रिजर्व देखे थे। फिर उसके बाद आप ये जब बिखरा हुआ पढ़ते हैं, फिर आप अलग से बैठ के पीवाईक्यूज करते हैं। मतलब कोई भी चीज़ लिंक में है ही नहीं, लिंक आपको याद ही
नहीं रहेगा। इससे क्या होगा, आप कभी भी इंफॉर्मेशन को रिकॉल नहीं कर पाएंगे और आजकल जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन आते हैं उसको, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं उसमें आप पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आपने क्या किया है, बिखरा के इंफॉर्मेशन पढ़ी है। लेकिन जब आप इस इंफॉर्मेशन को स्टेट वाइज पढ़ेंगे आपको एग्जैक्टली याद होगा कि अच्छा जम्मू कश्मीर में ये है, राजस्थान में ये है, केरला के अंदर ये है, क्योंकि आपने सारी की सारी इंफॉर्मेशन बहुत ही क्रोनोलॉजिकल तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से अपने ब्रेन में जाने दी है। उसके बाद दूसरा कारण कि आपको ये सीरीज क्यों देखनी चाहिए, दूसरा कारण है मैप टेरिटरी डिस्कनेक्ट। मैप टेरिटरी डिस्कनेक्ट मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत बार आपके साथ ये होगा, नहीं तो हो चुका होगा। आप ये चीज़ देखिएगा, बहुत बार आपने फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन देखा टेस्ट सीरीज में या कहीं पर भी, आप वो क्वेश्चन देखते हैं ना, आपको वो नाम तो याद आ जाता है नेशनल पार्क का, अच्छा ठीक है भाई, कोई टाइगर रिजर्व है, कोई कुछ भी है, कोई आप जब नाम देखते हैं आपको नाम तो याद आ जाता है, लेकिन आप उसको जो है उसको लोकेट नहीं कर पाते एग्जैक्टली, आपको याद नहीं आता कि ये कौन सी स्टेट में है, ठीक है। और अगर मैं कोई स्पीशीज की बात कर लूँ तो आपको ये भी याद नहीं रहेगा कि कौन सी स्पीशीज किस नेशनल पार्क में है, उसकी क्या स्पेशलिटी है। क्यों? अगेन आपने बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड तरीके से पढ़ा हुआ है। तीसरी चीज़, आपको ये सीरीज क्यों देखनी चाहिए, आजकल लोग बोलते हैं कि PYQs करो, PYQs करो, मैं खुद बोल रही हूँ PYQs करिए आप, क्योंकि PYQs यूपीएससी का ब्लूप्रिंट है। PYQs के बगैर यूपीएससी की जिंदगी ही नहीं है, वो प्री हो या मेंस आपको PYQs करने ही पड़ेंगे। और यूपीएससी के CSC के नहीं, आपको CDS वगैरह के भी PYQs करने पड़ेंगे। लेकिन इन PYQs को जब आप करने बैठेंगे, या फिर आजकल जो लोग कहते हैं कि PYQs एनालाइज करो, PYQ इंसान तभी एनालाइज कर पाता है जब उसके पास बेसिक नॉलेज हो, बेसिक नॉलेज हो, उसका बेस पे होल्ड स्ट्रांग हो। अगर आप मुझे बताओ, अगर आपको बेसिक इंफॉर्मेशन ही नहीं पता किसी सब्जेक्ट की, आपका बेस ही स्ट्रांग नहीं है, तो आपको क्वेश्चन देखकर कैसे ये बात समझ में आएगी कि कैसे क्वेश्चंस दोबारा आएंगे, या फिर बार बार ये यूपीएससी क्यों पूछ रही है। सॉल्व या फिर एनालाइज आप PYQs को तभी कर सकते हैं जब आपके पास बेसिक नॉलेज पर स्ट्रांग होल्ड हो। ये चीज़ आपको समझ में आएगी जब आप एक बार के लिए सारी इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल आपने ये पूरी 10 से 15 वीडियोस की पूरी सीरीज देख ली हमारी, जिसमें आपको समझ में आ गया कि इस स्टेट में ये है, इस स्टेट में ये है। फॉर एग्जांपल आगे फिर आप एक सीरीज हमारी स्पीशीज की देख लेते हैं, फिर आप एक लेक्स की देख लेते हैं। जब आप PYQ करने बैठेंगे ना, उसके बाद आपको चाहे वो मैच द फॉलोइंग पूछे, चाहे वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे, वो कोई भी क्वेश्चन पूछे, आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि ये न्यूज़ में था, ये कहाँ था, ये क्यों था, और अब आप उसको सॉल्व कर पाएंगे और एनालाइज कर पाएंगे। लोग कहते हैं PYQ से आप एजुकेटेड गेस लगाना सीखें। अब ये जो एजुकेटेड गेस वर्ड के आगे एजुकेटेड लगा हुआ है ना, ये तभी हो पाता है जब आप बेसिक नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करते हैं। बिना बेसिक नॉलेज के आप ये एजुकेटेड गेस नहीं लगाएंगे, आप लगाएंगे तुक्का, जो कि होगा गलत। इसलिए बेसिक नॉलेज किसी भी सब्जेक्ट की स्ट्रॉन्ग करनी बहुत ज़रूरी है, और बेसिक नॉलेज स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमेशा ऑर्गेनाइज्ड तरीके से पढ़ना ज़रूरी है, जो कि है ये सीरीज़। एक और चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है कि जब भी, अच्छा एक और ट्रेंड चल रहा है आजकल, एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी जो है वो कनेक्ट होकर आने लग गए हैं, तो हमें स्टेट वाइज करने का तो और भी फ़ायदा है। हम कोशिश करेंगे, मैंने वैसे अपने वीडियोस में ज्योग्राफिकल फीचर्स भी स्टेट के कवर किए हैं, हम कोशिश करेंगे कि कोई नेशनल पार्क के पास से कोई नदी गुजरती है, कोई नदी से पानी आता है, या वट हम ये सारी चीज़ें भी कवर करेंगे, जो कि हमें ये वाला जो ब्लेंड है थीम्स का, इनके क्वेश्चंस को डील करने में भी मदद करेगा। एक और चीज़ याद रखेंगे, ये जो सीरीज़ है ना, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ठीक है, ये हमने कंसोलिडेट किया है स्टेट वाइज, 1 2 3 नहीं 5 चीजें आपके लिए, दैट इज योर नेशनल पार्क, ठीक है, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड योर वेटलैंड्स। ये 5 चीज़ें हमने इकट्ठे होलिस्टिकली कवर की हैं, जिसकी वजह से ना आपके दिमाग में नॉलेज, जिसे कहते हैं ना, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स नहीं बनेंगे, नॉलेज पैच नहीं बनेंगे, आप सब चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में प्लॉट क्लियर होगा, ज्योग्राफिकल लोकेशन क्लियर होएगी। समझ में आई ये चीज़? सो आई होप कि आप इस सीरीज़ को डिलीजेंटली फॉलो करेंगे, डिसिप्लिन से फॉलो करेंगे, इसे बीच में छोड़ेंगे नहीं। आपका प्रीलिम्स 4 महीने में आने वाला है, क्योंकि लास्ट महीने में तो हमें पता है हम कोई पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, सिर्फ रिविजन होती है। और एक और चीज़, हम इस सीरीज़ के अंदर साथ PYQs भी कवर
करेंगे। कोई भी नेशनल पार्क, कोई भी हमारी स्पीशीज़ आ रही है, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं ज़रूर करवाऊंगी, चाहे वो CSC का हो, चाहे वो CDS का हो। मुझे जो भी PYQ मिलेगा वो ज़रूर आपको हम प्रैक्टिस कराएंगे। सो आई होप दैट यू पीपल विल बी सीइंग दिस सीरीज और इसको अच्छे से आप फॉलो करेंगे, रिवाइज करेंगे और पार्टिसिपेट करेंगे। थैंक यू सो मच। एस योर एग्जाम।